हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिय भट्टाचार्य और मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा क्वेश्चन बैंक में। आई वेलकम यू टू डेली करंट अफेयर्स त्रिपुरा, योर डेली डोज ऑफ त्रिपुरा। अगर आप एक एस्पायरेंट है जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेक नोट्स ऑफ द सेशन। ऑल्सो प्लीज चेक आवर पोस्ट्स which has more questions on various topics। आज है 19th अगस्त 2025। So, without any further delay, let's start our today's current affairs. No heavy vehicle on Howrah embankments। अब ये न्यूज़ क्लिपिंग जो है वो हमारे हावड़ा नदी के एम्बैंकमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ब्लैंकेट बैन लगाया गया है उसके ऊपर है। तो घटना ये घटा कि हावड़ा नदी के एम्बैंकमेंट को बचाने के लिए हेवी मूवमेंट्स के जो हेवी व्हीकल्स के जो मूवमेंट है उनके ऊपर एक कंप्लीट बैन लगाया गया अंडर रूल 30 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये जो बैन है ये लगाया गया हमारे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट डॉक्टर विशाल कुमार जी के द्वारा। पुलिस को किसी भी व्हीकल को इम्पाउंड और नहीं तो सीज करने का भी ये पावर दिया गया अगर कोई भी हैवी व्हीकल इस ब्लैंकेट बैन के खिलाफ जाके अपना मूवमेंट करता है। बिकॉज ये जो एम्बैंकमेंट है ये फ्लड प्रोटेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है फॉर ए लार्जर पार्ट ऑफ अगरतला सिटी। अब थोड़ा चलते हैं हावड़ा नदी की तरफ। हावड़ा नदी का जियोग्राफिक प्रोफाइल अगर देखें तो हावड़ा नदी ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ बोरोमुरा हिल रेंज इन त्रिपुरा। वहां से वो ये फ्लो करता है वेस्ट साउथ वेस्ट वर्ड और अगरतला को ट्रेवर्स करते हुए अल्टीमेटली बांग्लादेश के तीतास नदी में जाके मिल जाता है। टोटल लेंथ है इसका 61.20 किलोमीटर और इस 61.20 किलोमीटर में से 52 किलोमीटर ये इंडिया में बहता है और 9.2 किलोमीटर बांग्लादेश में। ड्रेनेज बेसिन एरिया त्रिपुरा में लगभग 10,500 स्क्वायर किलोमीटर है और उस एरिया का 570 स्क्वायर किलोमीटर हमारा हावड़ा नदी कवर करता है जो अप्रोक्सीमेटली पूरे त्रिपुरा का स्टेट एरिया का 5% है। हिस्टोरिकली जो सेटलमेंट है वो अगर हम ऑब्जर्व करें 1900 के पहले हावड़ा जो बेसिन है वो बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड था। बहुत इक्का दुक्का पॉपुलेशन था, इतना कोई पॉपुलेशन था नहीं। बट द सिनेरियो चेंजेस ड्यूरिंग द पोस्ट पार्टीशन जहाँ पे रिफ्यूजी इन्फ्लक्स हुआ और उसके कारण सेटलमेंट्स बढ़ने लगे अलोंग इट्स बैंक्स, जिसके कारण डिमांड बढ़ने लगा पानी का फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस और फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और थर्ड स्टेज में अर्बन एक्सपांशन नहीं तो एक्सप्लोशन हुआ which led to the direct usage and unintended pollution of हावड़ा। जैसे कि हमारा वेस्ट डंपिंग हो गया, जैसे कि हमारा सीवेज डिस्चार्ज हो गया, तो इनके कारण अभी बहुत पोल्यूशन बढ़ गया है हावड़ा नदी में। और एक चीज़ जो हुआ वो है हमारा एम्बैंकमेंट, नया एम्बैंकमेंट क्रिएट करना, हावड़ा के आस पड़ोस इलाकों में नए रास्ते क्रिएट करना, ब्रिज क्रिएट करना। हम अपने मन मर्जी में
सैंड बैग्स यूज़ करते हैं, तो इनके कारण हावड़ा का नेचुरल रिवर फ्लो वो रुक गया और उसका हाइड्रोलॉजिकल कनेक्टिविटी और बहुत घट गया, जिसके कारण जो बरसात का मौसम होता है उसमें हावड़ा से ही अगरतला का एक फ्लड होने का चांसेस रहता है। डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोशन उसके कारण से सिल्ट डिपोजिशन बढ़ता गया। जैसे कि हम सबको पता है कि हावड़ा वो बोरोमुरा हिल से स्टार्ट होता है, तो बोरोमुरा का भी जो उस एरिया में डिफॉरेस्टेशन बढ़ने लगा उसके कारण से, जैसे कि पेड़ नहीं है तो सॉइल इरोशन होगा, और इसके कारण हमारा जो नदी में जो बालू रहता है उसका जो सिल्ट है, उनको सिल्ट बोलते हैं, उसका इंक्रीज लेवल होने लगा, और जिसके कारण से अगर बालू बढ़ने लगा तो पानी का डेप्थ भी घटने लगा, नदी का डेप्थ घटने लगा और नदी में उसका वॉल्यूम घटने लगा। तो अगर एक मॉडेस्ट रेनफॉल भी होता है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि अगरतला में फ्लड जैसे कंडीशंस रेडी हो जाते हैं। तो करंट जो इश्यूज है उनमें जैसे कि पोल्यूशन हो गया, डिग्रेडेशन ऑफ रिवर हो गया, डिसरप्टेड रिवर मॉर्फोलॉजी हो गया, और सिल्टेशन विच रिजल्ट्स इन फ्लडिंग। तो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ इंटरवेंशंस किए हैं, कुछ रेस्टोरेशन प्लान्स निकाले हैं। जैसे कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के एक वाटर रिसोर्स डिवीजन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि विद इन 6 मंथ्स आप लोगों को नदी में से सैंड, सिल्ट, जितने भी डेब्रीज है या गार्बेज पकड़ लीजिए, उन सबको निकाला है। ये हो गए इमीडिएट क्लीन अप मेजर्स। एक रिजुविनेशन प्रोजेक्ट चालू किया गया जिसका अभी टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी भी चल रहा है, और वो अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति उनको एक सबमिट भी कर दिया गया रिपोर्ट, एंड आई होप कि ये रिजुविनेशन प्रोजेक्ट अभी चल रहा होगा। इसको भी छोड़ के रिवर बैंक के स्ट्रेंथनिंग के लिए नए एम्बांक्समेंट्स क्रिएट कर दिए जा रहे हैं, फ्लड वॉल्स बनाए जा रहे हैं ताकि अगरतला को फ्लड से सेव किया जा सके, और ऐसे बहुत सारे प्रोटेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर जा रहे हैं जो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर से लेकर देवताछरा जो ब्रिज है चंद्रपुर में, उस ये स्ट्रेच में काम चल रहा है। इसको भी छोड़ देते हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्टोरेशन विजन इसमें काम किया जा रहा है, जहाँ पे हमारे सीएम सर उन्होंने भी एम्फेसाइज किया है पब्लिक कोऑपरेशन का, ताकि नदी में डंपिंग बंद किया जा सके। तो चलिए अभी इतना सब बोल दिया है तो एक छोटा सा एक समरी हो जाए। हमारा जो हावड़ा नदी है वो उसका ओरिजिन और कोर्स है बोरोमुरा हिल से, ये स्टार्ट होता है अगरतला तक आता है और उसका एंडिंग होता है तीतस नदी में जाके बांग्लादेश में। टोटल लेंथ एंड बेसिन जो है वो 61.2 किलोमीटर्स है, और इंडिया में ये 52 किलोमीटर रन करता है। त्रिपुरा के 570 स्क्वायर किलोमीटर बेसिन को ये कवर करता है। अभी फिलहाल जो की इश्यूज हैं वो है पोल्यूशन, सिल्टेशन, डिसरप्टेड फ्लो और फ्लडिंग। इमीडिएट एक्शन के लिए सिल्ट और डेब्रीज क्लीन अप किया जा रहा है। एक रिजुविनेशन प्रपोजल ऑलरेडी काम पे है, और एक पब्लिक एंगेजमेंट के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स किए जा रहे हैं टू स्टॉप पोल्यूशन एंड एनक्रोचमेंट। Center spends 125.65 crore to promote tribal tourism in Tripura। हमारे ईस्ट कंस्टिट्यूएंसी के एमपी श्रीमती कृति सिंह दिब्रमा जी ने एक क्वेश्चन रेज किया था पार्लियामेंट में कि
what efforts were being made to involve tribal communities in tourism initiatives. उसके जवाब में हमारे यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने ये कहा कि डेवलपमेंट और उसके साथ प्रमोशन ऑफ टूरिज्म डेस्टिनेशंस ये स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेक करती है। यूनियन और नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूजुअली कंप्लीमेंट करती है थ्रू सेंट्रल स्कीम्स, जैसे कि स्वदेश दर्शन 2.0, चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट अंडर स्वदेश दर्शन, नहीं तो हमारा प्रसाद स्कीम, नहीं तो ACA स्कीम। अंडर द स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे सेंटर अपना फिनेंशियल असिस्टेंस एक्सटेंड करता है फॉर टूरिज्म प्रोजेक्ट्स जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होता है, वो भी उन्होंने कहा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के गाइडलाइंस के अनुसार टूरिज्म मिनिस्ट्री ने लगभग 103 करोड़ रुपए अपने स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर में ट्राइबल सब प्लान में खर्च किया है। उस 103 करोड़ में से 15 करोड़ गए हैं PM जनजातीय उन्नयन ग्राम अभियान में, यानी PM ज्यूगा में गए हैं 15 करोड़। These dedicated investments in tribal dominated regions aid in cultural preservation, economic growth and inclusive tourism. Thereby ये कंट्रीब्यूट करते हैं सस्टेनेबल और रीजनली बैलेंस्ड डेवलपमेंट के लिए। NHM मिशन डायरेक्टर विजिट्स विश्रामगंज प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्रेजेस TB इरेडिकेशन एफर्ट्स। अब न्यूज क्लिपिंग के अनुसार नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर फॉर त्रिपुरा श्री साजू वाहिद ए, उन्होंने विश्रामगंज प्राइमरी हेल्थ सेंटर को विजिट किया अपने ऑफिशियल्स के साथ, जो सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और उन्होंने रिव्यू किया हॉस्पिटल के ऑपरेशंस, इंटरेक्ट किया पेशेंट्स के साथ और हाईलाइट किया TB मुक्त भारत अभियान को, जो एक नेशन वाइड कैंपेन है टू एलिमिनेट ट्यूबरकुलोसिस। और एज ए पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव पेशेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है न्यूट्रिशियस फूड और सपोर्ट, रीइंफोर्समेंट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन पब्लिक हेल्थ। इंडिया के पास वर्ल्ड्स हाईएस्ट ट्यूबरकुलोसिस का बर्डन है, जहां पे एक एस्टिमेट के अनुसार 26 लाख पीपल वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस डिजीज को हर साल, और अप्रोक्सीमेटली 4 लाख लोग इस डिजीज के कारण अपना देह त्याग करते हैं। तो ये ट्यूबरकुलोसिस है क्या? ये ट्यूबरकुलोसिस ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है, और ये कॉमनली हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। ये ट्रीटेबल है और क्यूरेबल डिजीज है, पर ये पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड करता है थ्रू एयर, और इसका कॉमन सिम्टम है कॉफ के साथ ब्लड आना, चेस्ट पेन्स होना, वेट लॉस, वीकनेस, फीवर, और इसका वैक्सीन है BCG, बैसिलस कैलमेटोग्यूरिन। नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन ये लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब इसको क्यों लॉन्च किया गया? टू अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर। NHM
ये एक अम्ब्रेला मिशन है जिसके 2 सबमिशंस है। पहला है NRHM जो 2005 में शुरू किया गया विद द टारगेट ऑफ रूरल हेल्थ स्ट्रेंथनिंग, और दूसरा है हमारा NUHM जो टारगेट करता है अर्बन पुअर और स्लम पॉपुलेशंस को। NHM को एक्सटेंड किया गया है अभी 2026 तक। इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स में से सबसे इंपॉर्टेंट है टू रिड्यूस द IMR एंड MMR। IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो और MMR मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। इसके साथ ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ों को, प्लस ये स्ट्रेंथन करता है हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स को ताकि इक्विटी और फिनेंशियल प्रोटेक्शन पूरे पॉपुलेशन में दिया जा सके। मिशन स्टीयरिंग ग्रुप जो चेयर करते हैं हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, और एम्पावर्ड प्रोग्राम कमिटी EPC, ये दो मिलके NHM का पॉलिसी और अप्रूवल सैंक्शन करते हैं। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटीज़ होते हैं, रोगी कल्याण समितिज़ होते हैं, आशा का एक नेटवर्क रहता है जिसमें हमारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और फैसिलिटी मैनेजमेंट हो जाता है। अगर की प्लेटफॉर्म्स और ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, वही फिर से आता है हमारे सब सेंटर्स, नहीं तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, नहीं तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, और अगर अर्बन में आता है तो अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, नहीं तो अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। ये हमारे आउटरीच सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन NHM। इनको छोड़कर अगर कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी पैकेज की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी पैकेज केयर जो होता है वो दिया जाता है बाई आयुष्मान आरोग्य मंदिर्स। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होता है जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्राइमरी केयर प्रोवाइड किया जाता है विथ फ्री एसेंशियल ड्रग्स डायग्नोस्टिक पैकेजेस। आशा जो होते हैं यानी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, वो लोकल फीमेल वॉलेंटियर्स होते हैं जो लिंक करते हैं एक हाउस होल्ड को टू द सिस्टम ऑफ NHM। हमारे इंडिया में करीब 10 लाख से ज़्यादा आशा वर्कर्स है। फ्लैगशिप इंटरवेंशंस की अगर बात करते हैं NHM के अंडर में, सबसे पहले आता है हमारा रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ, जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जो एक कंटिन्यूअस इंटरवेंशन होता है। उसके अंडर में जैसे कि जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, लक्ष्य, ये सारे आते हैं। इनको छोड़कर भी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स इंटीग्रेटेड विथ NHM में आता है हमारा NTEP यानी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसका टारगेट है TB एलिमिनेट करना और PIP और मॉनिटरिंग इंटीग्रेशन के साथ। प्रधानमंत्री TB मुक्त अभियान, ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने इनिशिएटिव ये लिया था। ऑब्जेक्टिव में हमारे टू प्रोवाइड एडिशनल पेशेंट सपोर्ट एंड टू ऑगमेंट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। एक पेशेंट जब टीबी से जब उसका डायग्नोस चालू होता है तो ही शुड नॉट फील अलोन। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि वो टीबी के फाइट में ही इज टोटली अलोन। तो टू ऑगमेंट द कम्युनिटी, ताकि सब उसको इन्वॉल्व कर सके, तो ये कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान चालू किया गया है। और इसका एक टारगेट ये है कि टू एंड टीबी बाय 2025। टीबी मुक्त भारत अभियान के जो कंपोनेंट्स हैं वो है निक्षय मित्र और
निक्षय मित्र डोनर, और इन सब को मैनेज करने के लिए हमारा एक निक्षय डिजिटल पोर्टल बनाया गया है। अगर हम ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, ट्यूबरकुलोसिस जो है वो दो साइड से हम देख सकते हैं। एक है हमारा ग्लोबल एफर्ट और एक है हमारा इंडिया में जो एफर्ट किए जा रहे हैं। ग्लोबल एफर्ट में हमारे एक WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक जॉइंट इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ है, फाइंड ट्रीट ऑल एंड टीबी करके। फाइंड ट्रीट ऑल एंड टीबी। और एक चीज़ याद रखने वाली बात है फॉर आवर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, ये है कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये रिलीज करता है ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट। तो द नेक्स्ट थिंग वुड बी आवर सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे हमारा विश्रामगंज PHC है। पहला हो गया हमारा NHM, दूसरा हो गया हमारा टीबी मुक्त भारत अभियान, और तीसरा है हमारा सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट। तो सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट जो है उसको कार्व आउट किया गया एज ए न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑन 21 जनवरी 2012। उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है विश्रामगंज, जो आगरतला और साउथ त्रिपुरा को कनेक्ट करता है। इस डिस्ट्रिक्ट में बोथ ट्राइबल और नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहते हैं, जिनमें त्रिपुरी, बंगाली, रियांग, जमातिया और कई भी। वो त्रिपुरा के कल्चरल मोज़ाइक को दर्शाते हैं, एक कल्चरल डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। सिपाही जला में ही हमारा सिपाही जला वाइल्ड लाइफ जू एंड सेंचुरी है। और सिपाही जला इज वेल नोन फॉर इट्स पाइनएप्पल, फॉर इट्स पैडी कल्टिवेशन। I would like to thank you if you have reached the end. If you are enjoying our content, please do like and subscribe. शेयर कीजिए ये वीडियो किसी के साथ जिसको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। कमेंट on how we can improve, and please try our community posts. With this, I am Supriyo Bhattacharya signing off. This is Daily Current Affairs Tripura, your daily dose of Tripura. May God bless you.